सो मार्केट साइकोलॉजी के एक और पार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। तो अभी मैंने अपने सामने भारतीय एयरटेल का चार्ट खोला है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जब इस चार्ट को देखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है। तो अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो मैं अगर जब भी इस चार्ट को देखता हूँ तो मुझे सबसे पहले एक ही चीज़ दिखनी चाहिए, जो है ट्रेंड। ठीक है, अगर मार्केट में ट्रेंड बनता है, जैसे कि हम लोग इसमें बात कर लेते हैं, अभी तो इसमें शो नहीं कर लेते हैं। भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल कहाँ गई है? डेली टाइम फ्रेम, हाइड दिस, ओके, इसमें सेव ही हो गया। ठीक है, तो हम जब कभी भी इसको देखते हैं तो हमें ये ऑब्जर्व होता है कि हमें इसमें एक चीज़ दिखाई देती है जिसको कहते हैं ट्रेंड। तो इस ट्रेंड में ये ट्रेंड बेसिकली जो कंटिन्यू हुआ आ रहा था वो बैक साइड से, पीछे से कंटिन्यू हो रहा था। और ये हमें ऑब्जर्व होता है जब भी ट्रेंड बनता है ना, तो एक हायर हाई का फॉर्मेशन बनाता है, फिर साइडवेज रहेगा तो जो हाईएस्ट होगा और जो उसके बाद उस रेंज में रहेगा ये, और फिर उसके बाद जब डाउन ट्रेंड आएगा तो जो प्रीवियस लो होगा उसको ब्रेक करके एक न्यू लोअर हाई क्रिएट करेगा। सो दिस इज द बेसिक। हर मार्केट इसी तरह से ही मूव करता है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें चीज़ें फाइंड करनी है अप ट्रेंड में, हायर लोस को फाइंड करना है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक ट्रेंड है, इसमें हायर लो क्या होगा, मार्केट यहाँ तक ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, दिस इज द हायर लो। अब कभी भी मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो हमें नेगेटिव के बारे में सोचना है। मार्केट जब भी इसके ऊपर है तो मुझे पॉजिटिव के बारे में सोचना है। कब तक? जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करते तब तक दूसरा हायर लो क्रिएट नहीं होगा। इस बारे में हमें बहुत ही ज़्यादा स्टिक रहना है, क्योंकि यही मेन चीज़ होती है मार्केट में। तो हम सबसे पहला लो क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, हायर लो से। फिर उसके बाद ये डेली टाइम फ्रेम पे, और हर टाइम फ्रेम पे हायर लोज अलग होते हैं, हर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अलग होता है। हर टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें अलग तरीके से अपना माइंडसेट बनाना है। तो एक और अगर हम इस ट्रेंड को बताएं तो जहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रेंड फॉलो हुआ है और इसमें एक बार यहाँ हायर लो क्रिएट करा है और फिर ये दूसरी तरफ से हायर लो क्रिएट हो रहा है, और यही होता है एक वैलिड लो और दिस इज द वैलिड हाई। मैं अगर आपसे बताऊँ कि आपको अगर फिबोनाची, जैसे फिबोनाची एक टूल है, मैं आपको क्लियर बताऊंगा फिबोनाची का यूज़ कैसे करते हैं। तो मैं जब भी आपसे कहूँ कि हाउ टू यूज़ फिबोनाची, तो इसमें यही हायर हाई और हायर लोज के फॉर्मेशन बेस्ट बताते हैं। तो अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल एक ही चीज़ बताई है कि आपको कभी भी ट्रेंड को फॉलो करना है तो हायर हाई एंड हायर लोज के फॉर्मेशन में ही फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि आप अपने लॉस को इतना मिनिमम कर सकते हैं। ज़्यादातर ये सारी चीज़ें क्या होती है ना, हमारे माइंड में एक क्लियर ट्रेंड फोकस की तरफ करती हैं, हमको एक एक स्टोरी देती हैं गेम में कि हम कभी भी जब ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो हमें अपने बना के रखना है कि हाँ भाई ये एक हायर हाई है, ये एक हायर लो है, और इसी हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी, और जो आज का मैं एक साइकोलॉजिकल वीडियो है ये, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें क्या बनाना है। हमें एक जेन्युइन प्लान चाहिए कि हम किस प्लान पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी का अगर मैंने इस पार्ट में अगर आपको बुलाया हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको उस प्लान के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप किस प्लान पे ट्रेड कर सकते हैं। और मैं अगर आपको सामने ये बता रहा हूँ कि ये एक प्लान है जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ और इस पे आप भी ट्रेड करिए, आप भी सक्सेसफुल होंगे, आपको भी अच्छे अच्छे ट्रेड मिलेंगे। तो यही वो एक चीज़ है जिसके बेसिस पे लाखों ट्रेडर्स आराम से ट्रेड कर रहे हैं, एंड दिस इज ओनली द प्राइस एक्शन। ठीक है, अब आप इसमें भी कई सारे कन्फ्यूजन्स होंगे कि मेरा जो ट्रेडिंग प्लान है वो कितनी बार सक्सेसफुल होगा। मैं कहता हूँ कि ना हो ज़्यादा से सक्सेसफुल, अगर 4 से 5 बार भी सक्सेसफुल होता है 10 बार में,
तो अगर मैं अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करके चलता हूँ, वहाँ पे भी एक मनी मैनेजमेंट का रोल आ जाता है, तो वो हमारा एक और साइकोलॉजिकल पार्ट हो जाएगा, मनी मैनेजमेंट। लेकिन अभी हम जिस साइकोलॉजिकल पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है ट्रेडिंग प्लान, कि हम जब भी ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे पास वो प्लान होना चाहिए ट्रेडिंग का, कि हम जब ट्रेड ले रहे हैं तो कहाँ ले रहे हैं, ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कितने सपोर्ट है, कितने रेजिस्टेंस है, कितनी देर बाद। अब जब मैंने कहा कि आपको भाई सपोर्ट में बाय करना है, आपको पता चल गया नहीं, आपको इसका इंतज़ार करना है कि कब, जब इस सपोर्ट पे आए तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक फ्लैग पैटर्न का क्रिएशन है, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे आया है तो प्रॉपर फ्लैग पैटर्न बनाया है और एक अपसाइड ब्रेक करके एक अच्छी खासी रैली दिया है। तो हमें इन वैलिड सपोर्ट्स पे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है, अपने ट्रेडिंग प्लान को एग्जीक्यूट करना है, और तब जाके की वजह से ही हमें लगता है कई सारे ट्रेडर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। तो अगर हम उन लोगों से हमें आगे निकलना है तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही अपने माइंड में बैठा लेनी चाहिए कि ट्रेडिंग प्लान ज़्यादा ज़रूरी है।